हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डेली स्टडी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की वीडियो हम रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट को लेकर आए हैं, जो कि आपके आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी जीडी, आरपी कांस्टेबल और इसी प्रकार के गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे गए हैं। यदि आप एसएससी या रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे तो आपके एग्जाम के लिए रीजनिंग के ये सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि रीजनिंग के इन सभी प्रैक्टिस सेट के वीडियो में टाइप वाइज और चैप्टर वाइज के क्वेश्चनों को सम्मिलित किया गया है। तो चलिए बिना देरी किए हुए अपने क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं और देखते हैं किस प्रकार के रीजनिंग से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं और इन क्वेश्चनों को हल करने का सबसे आसान तरीका क्या हो सकता है। जिसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है कि उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों से एक शब्द बनाया जा सकता है। बताना है कि जो आपका यह शब्द दिया गया है, इन शब्द से आपका जो चार ऑप्शन है कौन सा बनाया जा सकता है। तो यह क्वेश्चन बहुत ही आसान है। क्या करना है आपको, जितने आपके अक्षर हैं, यदि अक्षर इसमें से जिस ऑप्शन में मिल जाएंगे सभी अक्षर, जो यानी कि MAINSTREAMING, ये जितने भी अक्षर हैं, ये अक्षर यदि जिस ऑप्शन में मिलते हैं, सभी अक्षर मिलते हैं, वह बनाया जा सकता है, और जिसमें नहीं मिलेंगे वह नहीं बनाया जा सकता है। तो बोला है कौन सा बनाया जा सकता है, तो क्या करेंगे हम इन सभी अक्षरों को पहले हम ऑप्शन ABCD में मिलाएंगे, जिसमें ऑप्शन में मिल जाएगा वो हमारा बन जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर ए पहले देख लेते हैं। तो यम है, यहाँ भी यम दिया है, ये भी मिल रहा है, IN, फिर टी है तो टी भी यहाँ देखिए मिल रहा है, ए है तो ये भी मिल रहा है, आई है तो आई भी मिल रहा है, फिर यन है तो यन भी मिल रहा है, आई है तो आई भी मिल रहा है, और जी है तो जी भी मिल रहा है। लेकिन इसमें आई क्या है, 3 बार आया हुआ है, लेकिन आई इसमें क्या है, 2 बार ही है। तो आई क्या है, इसमें 3 बार दिया है, तो ऑप्शन नंबर ये नहीं मिलेगा। ऑप्शन नंबर इसमें नहीं बन रहा है, क्योंकि आई देखेंगे तो 1 2 3 आई है इसमें, और 1 और 2 इसमें, आप जो उसमें बनाना है हमें उसमें 2 ही आई है। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए आंसर नहीं होगा। जब ऑप्शन नंबर ए आंसर नहीं होगा, क्या करेंगे हम ऑप्शन नंबर बी चेक करते हैं। अब ऑप्शन नंबर बी देखते हैं। देखिएगा इसमें टी है तो यहाँ भी टी मिल रहा है, टी, आर है तो आर भी मिल रहा है, ए है तो ये भी मिल रहा है, आई है तो आई भी मिल रहा है, फिर आपका यन है तो यन मिल रहा है, फिर आई है तो यहाँ देखिए 2 आई यहाँ है तो यहाँ मिल रहा है, फिर यन है तो यहाँ भी देखिए 2 यन है तो यहाँ यन मिल रहा है, जी है तो जी भी मिल रहा है। यानी क्या हो रहा है कि जो आपका यह दिया गया है उससे क्या हो रहा है कि ट्रेनिंग जो शब्द है वह बन रहा है। जो ऑप्शन नंबर बी है यही आपका आंसर हो जाएगा कि ट्रेनिंग क्या होगा, बनेगा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ऑप्शन नंबर सी आंसर क्यों नहीं होगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी में देखेंगे आप तो यहाँ डी है, लेकिन इसमें कहीं भी आपका डी नहीं दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी से आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी भी देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी में क्या है, यहाँ पी है, लेकिन इसमें कहीं भी पी आपका नहीं दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी भी आंसर नहीं होगा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन बहुत ही आसान होता है। क्या करना है आपको, अक्षरों को मिलाना है, जिस ऑप्शन में सभी अक्षर मिल जाएंगे वह बनेगा, और जिसमें नहीं मिलेंगे वह नहीं बनेगा। तो ऑप्शन नंबर बी में सभी अक्षर मिल रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विकल्प चित्रों में से लिख के क्षैतिज दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए। बताना है कि यदि हम लिख को लिखते हैं LICK और इसके क्षैतिज यानी होता है नीचे, यदि हम दर्पण लगा देते हैं, इस प्रकार दर्पण लगा देते हैं, तो यह लिख किस प्रकार दिखेगा हमें बताना है। आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। तो क्या होगा, जब दर्पण लगा देंगे तो जो यल है, यल आपका उल्टा दिखने लगेगा, इस प्रकार यल हो जाएगा, आई इसी प्रकार रहेगा, सी इसी प्रकार रहेगा, के इस प्रकार रहेगा, तो आपका इस प्रकार बन जाएगा। अब देखिए इस प्रकार किस ऑप्शन में बना हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है इस प्रकार, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। बताना है जिस प्रकार लीची का संबंध फल से है, उसी प्रकार जायु का संबंध किससे हो जाएगा। यह क्वेश्चन आपका शब्द एनालॉजी से है। बताना है जिस प्रकार लीची का संबंध फल से, उसी प्रकार जायु का संबंध किससे हो जाएगा। ऑप्शन है काला, घोड़ा, नृत्य या कंप्यूटर। तो लीची क्या है, एक फल है, जिस प्रकार लीची एक फल है, उसी प्रकार जो जायु है ना, जायु क्या है, एक नृत्य है। क्या है, नृत्य है। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, नृत्य हो जाएगा। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो सी है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि जिस प्रकार लीची का संबंध फल से है, उसी प्रकार जायु का संबंध किससे हो जाएगा, नृत्य से हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है, यह क्वेश्चन आपका सार्थक क्रम में दर्शाने के लिए है कि निम्नलिखित शब्दों को सार्थक क्रम में दर्शाने के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। बताना है कि यदि हम सार्थक क्रम में से दर्शाते हैं तो हमारा सबसे पहले क्या होगा और उसके बाद क्या होगा। तो पहले क्या करेंगे, हम इसमें छोटे से बड़ी को आगे जाएंगे।
ऊतक, जनसंख्या, अंग, कोशिका या जीव। सबसे छोटा क्या होता है? सबसे छोटा आपका कोशिका होता है, क्योंकि कोशिका से मिलकर क्या बनते हैं? कोशिका से मिलकर आपका ऊतक बनता है। तो कोशिका के बाद क्या हो जाएगा? ऊतक। ऊतक का नंबर 1 है तो 1 कर देंगे। और ऊतक मिल क्या बनाते हैं? तो अंग बनाते हैं, ठीक है, 3 हो जाएगा। और अंग मिल के जीव बनाते हैं, इसका 5 हो जाएगा। और जीव मिल क्या बनाते हैं? जनसंख्या बनाते हैं, यानी कि बहुत सारे जीव जब इकट्ठा होते हैं क्या होता है? जनसंख्या बन जाता है, यानी बहुत सारे जीव वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं, उसे क्या बोलते हैं? जनसंख्या बोलते हैं। उसका क्रम क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो 4 1 3 5 2 क्रम क्या है? 4 1 3 5 2। अब देखिए इस ऑप्शन में है तो 4 से केवल 2 ऑप्शन स्टार्ट है, तो ऑप्शन नंबर बी और डी तो कट जाएगा। 4 1 3 5 1 है तो ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। 4 1 3 5 2 ऑप्शन नंबर सी में है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि फोन को 7 8 6 5 5 तथा काल को 3 1 3 3 तो नेटवर्क को क्या लिखा जाएगा? बताना है कि जिस प्रकार हम फोन को 7 8 6 5 5 लिखे हैं, काल को 3 1 3 3 लिखा गया है, उसी लॉजिक से नेटवर्क को क्या लिखा जाएगा? तो जब भी आपको अक्षर से संख्या में दिखे, क्या करना है? पहले आपको जो आपका अक्षर दिया गया उसे हम संख्या में कन्वर्ट करेंगे। तो पी आता है आपका 16 पे, एच आता है आपका 8 पे, ओ आता है आपका 15 पे, एन आता है 14 पे और ई आता है 5 पे। अब देखिएगा इसमें क्या क्या है कि 16 8 15 14 5, इसमें क्या लिखा है? 7 8 6 5 5। तो जो आपके संख्या 2 अक्षर से मिलकर बने हुए हैं, 2 संख्या से मिलकर बने हुए हैं, उन्हें क्या करना है? आपस में जोड़ देना। जो 16 है यदि इन्हें आपस में जोड़ देने क्या हो जाएगा? 1 और 6 क्या हो जाएगा? यहाँ 7 हो जाएगा। 1 और 6 यदि जोड़ देते हैं क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। और जो एक संख्या से ही आपका है तो उसे वैसे लिखने देंगे, 8 को 8 लिखेंगे। फिर 15 है तो 1 और 5 जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, 6 कर देंगे। फिर 14 में 1 और 4 को जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, तो यहाँ 5 कर देंगे और 5 को 5 लिखेंगे। तो 7 8 6 5 5 बन जा रहा है। यहाँ आपका दिया भी है 7 8 6 5 5। तो हो क्या रहा है? इसमें लॉजिक क्या लगा हुआ है कि जो आपके अक्षर दिए गए हैं उन्हें क्या करेंगे? हम संख्या में कन्वर्ट करेंगे। और जो आपके अक्षर 2 संख्या से मिलकर बने हुए हैं उन्हें आपस में जोड़ देंगे और जोड़ के उन्हें एक संख्या में कन्वर्ट कर देंगे, लिख देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो आपको लॉजिक समझ आ गया होगा। अब देखते हैं क्या वही लॉजिक आपका काल पे लगा हुआ कि नहीं लगा हुआ है। तो काल में देख लेते हैं। सी आता है 3 पे, ए आता है 1 पे, एल आता है 12 पे और डबल एल है तो ये भी हो जाएगा 12 पे। अब देखिएगा जो आपकी एक संख्या, जो आपका अक्षर एक ही अक्षर से बना हुआ उसे क्या करेंगे? वो एक ही लिख देंगे, यानी कि 3 ही रहेगा। फिर 1 का 1 ही रहेगा। अब 12 में क्या करेंगे? 1 और 2 को जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ भी जोड़ेंगे 1 और 2 को, क्या हो जाएगा? यहाँ भी 3 हो जाएगा। तो 3 1 3 3 हमारा यहाँ भी दिख रहा है और यहाँ भी आपका दिया गया है। तो अब आपको लॉजिक समझ आ गया होगा कि जो आपके अक्षर है उन्हें हम संख्या में कन्वर्ट कर देंगे और जो अक्षर 2 संख्या से मिलकर बना हुआ है उन्हें आपस में जोड़ देंगे और जोड़ के उन्हें एक अक्षर में कन्वर्ट कर देंगे एक संख्या में, तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब उसी लॉजिक को लगाएंगे हम नेटवर्क पर तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए इसमें इसी लॉजिक को लगाते हैं हम नेटवर्क पर और देखते हैं कि हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। NETWORK, तो एन आता है आपका 14 पे, एन आता है 14 पे, ई आता है 5 पे, टी आता है 20 पे, डब्ल्यू आता है आपका 24 पे, डब्ल्यू आता है आपका 23 पे, ओ आता है आपका 15 पे, आर आता है आपका 18 पे और के आता है आपका 11 पे। अब देखिएगा सभी क्या है इसमें अक्षर, जब अक्षर को हम संख्या कन्वर्ट किए हैं क्या हो रहा है? सभी अक्षर 2 संख्या से मिलकर बने हुए हैं। क्या करें हम इसे एक संख्या में कन्वर्ट करने के लिए सबको आपस में जोड़ देंगे। जो आप एक संख्या से मिलकर बने हुए हैं उन्हें एक ही संख्या रहने देंगे और जो 2 संख्या से मिलकर बने हुए हैं उन्हें क्या करेंगे? आपस में हम जोड़ के उसे एक अक्षर में एक संख्या में कन्वर्ट कर देंगे। जो 14 हुआ क्या हो रहा है कि 2 संख्या से मिलकर बना हुआ है, तो 1 और 4 को जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। यानी शुरू हमारा क्या होगा? 5 से आंसर आएगा, 5 से स्टार्ट होगा। तो ऑप्शन नंबर ए और बी तो पहले से कट जाएगा क्योंकि ये 4 और 7 से स्टार्ट है। तो ऑप्शन नंबर सी और डी में से कोई आंसर होगा। अब देखिए 5 क्या है? ई 5 पे आता है, केवल 5 ही लिखा जाएगा क्योंकि इसमें 2 अक्षर 2 संख्या का यूज नहीं किया गया है। तो 5 को 5 ही करेंगे इस प्रकार। फिर 20 क्या है? इसमें जोड़ देंगे 2 और 0 को, क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 23 में क्या करेंगे? 2 और 3 को जोड़ देंगे क्योंकि 2 संख्या अक्षर से मिलकर बने हुए हैं, क्या हो जाएगा? यह 5 हो जाएगा। फिर 15 में 1 और 5 जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा? यह 6 हो जाएगा। 18 में 1 और 8 को जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। 1 और 18 जोड़ेंगे तो यह आपका 9 हो जाएगा। और यहाँ 1 और 1 को जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा? 1 और 1 को जोड़ेंगे, क्या 2 हो जाएगा। यानी कि 5 5 2 5
6 9 2 हमारा आंसर होगा। और देखिए 5 5 2 5 6 9 2 हमारा ऑप्शन नंबर डी में है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आसानी पर विश्वास करता हूं कि ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छे समझ आ रहे होंगे। यदि क्वेश्चन में कहीं भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ताकि अगले आने वाले वीडियो में डाउट को भी अच्छे से क्लियर कर सकें। अगला दिया गया है, यह क्वेश्चन आपको कथन एवं निष्कर्ष से है। कथन है कि सभी कवर जार हैं, कोई फनल जार नहीं है, कुछ कुएं फनल हैं। तो पहले आपको कथन को पढ़ना है और कथन को सत्य मानना है, और फिर देखना है कि हमारा निष्कर्ष क्या बोल रहा है। तो कथन है सभी कवर जार हैं, यानी जितने भी कवर हैं, कवर को किस दर्शाते हैं, ये क्या है, जितने भी कवर हैं, जितने भी कवर हैं ये क्या है, यह जार है, यानी जे के अंतर्गत जार है। यही बोला है आपका, जितने भी कवर हैं क्या, यह जार है। कोई फनल जार नहीं है, यानी कि फनल को यह दर्शाते हैं, या कोई फनल जार नहीं, अलग है, कोई फनल जार नहीं है। फिर अगला है कि कुछ कुएं फनल हैं, कुओं का कुछ हिस्सा क्या हो जाएगा, फनल के अंतर्गत हो जाएगा। कुआं को क्या कर सकते हैं हम, लिख देते हैं हिंदी से कुएं। इस प्रकार क्या बनेगा, हमारा वेन डायग्राम बन जाएगा। अब देखिए निष्कर्ष क्या बोला है, निष्कर्ष बोला है, पहला निष्कर्ष देखते हैं, कुछ कुएं कवर हैं। तो कुएं और कवर का आपस में कोई संबंध है क्या, तो कुआं आपका ये है और कवर आपका यहाँ है, तो कुएं और कवर का आपस में कोई संबंध नहीं है, तो ये आपका गलत बोल रहा है, इसलिए इसका निष्कर्ष से क्या है, गलत हो जाएगा। निष्कर्ष 2 देखिए, कुछ कुएं जार हैं। तो कुएं और जार का आपस में कोई संबंध है क्या, तो कुएं यहाँ है, जार आपका यहाँ है, कुएं और जार का आपस में कोई संबंध नहीं, अलग अलग है, तो ये भी आपका गलत बोल रहा है। निष्कर्ष 3 देखते हैं, कोई फनल कवर नहीं है। तो फनल और कवर ये सही बोल रहा है, कोई फनल कवर नहीं है, क्योंकि फनल अलग है, कवर आपका अलग है, तो यह क्या है, आपका सही बोल रहा है। निष्कर्ष क्या है, 3 आपका सही बोल रहा है, कोई फनल कवर नहीं है। अब देखिए किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, केवल निष्कर्ष 3 पालन करता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला श्रेणी को पूर्ण कीजिए। इसमें बताना है कि जो आपका इसमें खाली स्थान है, जहाँ पे कौन सा अक्षर भरा जाएगा। सबसे पहले क्या करना है, आपको इसमें काउंटिंग कर लेना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। कितना का है, 20 है। जब 20 अक्षर है तो क्या करना है, आपको पेयर बनाना है। तो 20 या तो 4 4 का बनेगा, या तो 5 5 का पेयर बनेगा। तो क्या करते हैं, 5 5 का पेयर बना लेते हैं, बड़ा सा पेयर बनाते हैं 5 5 का। तो 2 4 1 5 यहाँ से एक पेयर बन जाएगा, 2 4 1 5 यहाँ से बन जाएगा, 2 4 1 5 यहाँ से बन जाएगा, 2 4 5 यहाँ से पेयर बन जाएगा। ये क्या हो रहा है, पेयर बन रहा है। अब देखिएगा इसमें भरना क्या है हमें, ए यहाँ की बात यहाँ खाली है, और यहाँ क्या है, सी है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ भी आपका सी हो जाएगा, ए सी। फिर डी है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ आपका डी हो जाएगा, क्योंकि आपका डी दिया है, सी के बाद डी है, तो यहाँ डी हो जाएगा। फिर देखिए बचा क्या, फिर आपका यहाँ सी के पहले क्या है, खाली स्थान है, सी के पहले क्या है, यहाँ सी के पहले आपका ए है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ ये कर देंगे, यहाँ भी आप क्या करेंगे, ए कर देंगे, ए कर दिए। फिर देखिएगा ए सी डी, टी के बाद क्या है, तो डी के बाद आपका एफ है, एफ है ना, डी के बाद इस समय एफ है, डी के बाद क्या है, एफ है, यहाँ भी क्या कर देंगे, एफ कर देंगे, क्या कर देंगे, एफ कर देंगे, यहाँ आपका एफ हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ तो भर दिए, लेकिन अब जो लास्ट में बचा हुआ है, यहाँ खाली स्थान है, ये भी आपका यहाँ बी है, यहाँ खाली स्थान, यहाँ आपका डी है। तो अब ध्यान से देखिएगा इसमें हो क्या रहा है कि यहाँ आपका बी है, तो यहाँ ए होना चाहिए, ये होगा, फिर बी, फिर यहाँ यदि सी कर देंगे तो यहाँ आपका डी दिया ही है। क्या हो रहा है, सबसे लास्ट वाले में क्या हो रहा है, प्लस का 1 हो रहा है, ए से बी, ए से आपका सबसे लास्ट वाले में क्या हो रहा है, ए से बी, बी से सी, सी से डी हो रहा है। तो अब भरे क्या है, हम भरे हैं सी ए डी ए सी एफ, इसी को भरे हुए हैं। तो सी ए डी ए सी एफ भरे हुए हैं। अब देखिए किस ऑप्शन में है, या तो ऑप्शन नंबर ए में है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड सबसे पहले नोटिफिकेशन तक पहुंचे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यह क्वेश्चन आपका ब्लड रिलेशन से है और इस सारे क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन है, कि जान ने अपनी दोस्त को एक महिला से परिचय कराते हुए कहा कि वह उसकी पत्नी के पिता की दूसरी बेटी है। महिला जान की क्या है? ये क्वेश्चन हमारा इशारा से है।
तो मान लेते हैं जान की जहाँ पे आप हो जाए स्वयं को ले लीजिए, यानी स्वयं हो गए हम। ऐसे क्वेश्चन जब भी क्या करना है आपको, स्वयं को लेके हल करना है। स्वयं को लेकर हल करिए। अपने दोस्त को एक महिला को इशारा करते हुए कहा, यानी कि स्वयं आप हो गए और आप अपने दोस्त को एक महिला को इशारा करते हुए कहते हैं कि वह उसकी पत्नी, यानी कि आपकी पत्नी के पिता, आपकी पत्नी के पिता यानी कि आपके ससुर की दूसरी बेटी है, यानी आपके पिता, आपके पत्नी के पिता यानी आपके ससुर की दूसरी बेटी है। तो महिला जान ही क्या है, तो क्या होगा, उसकी साली हो जाएगी, साली हो जाएगी। क्योंकि इसमें बोला है कि जान ने अपनी दोस्त को एक महिला से परिचय कराते हुए कहा, जान मान लेते हैं स्वयं आप हो गए और अपने दोस्त को आप एक महिला का परिचय कराते हुए कहते हैं कि वह उसकी पत्नी, उसकी यानी कि आपके उसकी पत्नी यानी आपकी पत्नी के पिता, आपकी पत्नी के पिता यानी आपके ससुर की दूसरी बेटी, तो आपके ससुर की दूसरी बेटी क्या कहलाएगी, आपकी साली कहलाएगी। तो महिला जान ही क्या है, तो महिला वो जो आपका परिचय दे रही थी, जिसका परिचय करा रहे थे, वो क्या होगा, उसी साली हो जाएगी। अब ये साली किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि दी गई आकृति में ऐसे कितने बैरल हैं जो केवल जग हैं। बताना है कि जो आपका आकृति दिख रहा है इसमें कितने ऐसे बैरल हैं जो केवल जग हैं। क्या है, केवल जग हैं। तो जो आपका ये आयत वाला आकृति दिख रहा है यह आपके बोतल को दर्शा रहा है। किसको दर्शा रहा है, बोतल को दर्शा रहा है। जो त्रिभुज वाली आकृति है, जो त्रिभुज वाली आकृति है यह आपके उसके बैरल को दर्शा रही है, बैरल को दर्शा रही है। त्रिभुज वाली आकृति बैरल को दर्शा रही है। और जो आपका यह वृत्त वाला आकृति दिख रहा है, जो आपका यह वृत्त है यह आपके जग को दर्शा रहा है। किसको दर्शा रहा है, तो जग को दर्शा रहा है। और जो आपका यह षष्ठभुज वाली आकृति है, यह जो आपका षष्ठभुज वाली आकृति जो दिख रहा है आपको, यह आपके गिलास को दर्शा रहा है। किसे दर्शा रहा है, गिलास को दर्शा रहा है। यह आपको देखना है। तो बोला है कि आकृति में कितने ऐसे बैरल हैं जो केवल जग हैं। तो बैरल का आकृति क्या है, त्रिभुज वाला है, और जग का आपका वृत्त वाला है। तो कितने ऐसे बैरल हैं जो केवल जग हैं। जो 3 है यह केवल बैरल है, तो आपका 3 नहीं होगा। जो आपका 5 है तो 5 बोतल के में भी है और बैरल में भी है, तो 5 भी नहीं होगा। अब जो 7 केवल जग में है तो आपका 7 भी नहीं होगा। जो 4 बचा है केवल बैरल में है और जग में है। वही बोला है कितने ऐसे बैरल हैं जो केवल जग हैं। तो जो 4 है ये आपके 4 बैरल हैं जो केवल जग हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब ये 4 किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी में है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है कि एक ही पासे की 2 अवस्थाएं दी गई हैं, बिंदु 4 की विपरीत सतह पर कौन सी होगी। बताना है कि 2 आपको पासा दिया गया है और दोनों पासे में बताना है कि जो 4 है 4 के विपरीत सतह पर कौन सी संख्या होगी। तो 4 देखिएगा, इसमें कॉमन क्या मिल रहा है, दोनों में 4 कॉमन मिल रहा है। क्या मिल रहा है, 4 कॉमन मिल रहा है। तो 4 को क्या करेंगे, हम लिख लेंगे इस प्रकार से। अब लिखने के बाद क्या करेंगे, हम इसे क्लॉकवाइज यानी घड़ी दिशा में घुमा देंगे। तो 4 के बाद क्या हो जाएगा, ये आपका 6 है तो 6 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा आपका ये 5 है तो 5 हो जाएगा। फिर देखिएगा जो 4 है इसको घड़ी दिशा में घुमाएंगे, क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा और फिर आपका 2 हो जाएगा। तो जो आपके 6, 1, 5, 2 है क्या है, आपस में विपरीत है। क्या है, आपस में विपरीत है, विपरीत है यानी अपोजिट है। अब देखिए इसमें बचा क्या है, आपको पता है कि एक पासे में 6 फलक होते हैं, 1 से 6 तक होते हैं। जब 1 से 6 तक होते हैं इसमें दिख कहाँ तक रहा है, दिख रहा है आपका 1 भी दिख रहा है, 2 भी दिख रहा है, 4 भी दिख रहा है, 5 भी दिख रहा है, 6 भी दिख रहा है। बचा क्या है, 3 बचा हुआ है। जो बचा हुआ है 3 है ना, जो नहीं दिख रहा है वो क्या होगा, 4 का विपरीत हो जाएगा, यानी जो पूछा है उसी का विपरीत हो जाएगा 3। अब देखिए 3 किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर डी में है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी क्वेश्चन आपके आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी, आरपीएफ कांस्टेबल और इसी प्रकार के गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आप लोग रीजनिंग के इन सभी प्लेलिस्ट सेट को एक बार जरूर देखिए और क्वेश्चन कैसे लगते हैं, समझ आते हैं या नहीं आते हैं, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ताकि अगले आने वाले वीडियो में उस डाउट को भी अच्छे से कर सकें यदि आपको कहीं भी डाउट हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि एक निश्चित कुछ भाषा में पिज्जा को BAAJQ तथा बर्गर को SFSVC लिखा जाता है, तो उसी कुछ भाषा में नूडल्स को क्या लिखा जाएगा। तो पहला को समझना पड़ेगा कि पिज्जा को BAAJQ और बर्गर को SFSVC किस प्रकार लिखा गया है।
जिस प्रकार से इसे लिखा गया है उसी प्रकार से नूडल्स को लिख देंगे। तो PIZA, इसे क्या लिखा है, BAAJQ लिखा गया है। यदि हम शुरू से जाते हैं तो P से B यानी क्या हो रहा है, पीछे आ रहा है, घट रहा है। I से A भी घट रहा है। देखते हैं इसमें हम कि यदि A से लास्ट लेते हैं, A से B यानी प्लस काउंट हुआ है, Z से A यानी प्लस काउंट यहाँ भी हुआ है, फिर Z से आपका E यहाँ प्लस काउंट हुआ है, I से J यहाँ प्लस काउंट हुआ है और P से Q यहाँ प्लस काउंट हुआ है। तो वो क्या रहा है, लास्ट में से प्लस वन करके शुरू में से लिख दे रहा है। उसी प्रकार करेंगे हम, देखते हैं कि वही लॉजिक क्या आपका बर्गर पर लगा हुआ कि नहीं लगा हुआ है। जब पिज्जा और बर्गर दोनों पर वो लॉजिक लगा हुआ है तो नूडल्स पर वही लॉजिक लगेगा। देखिएगा BURGER ये लिखा गया है। इसे क्या बोला है, SFHSV बोला है। अब देखिएगा हमें क्या करना है, लास्ट में जो आपका अक्षर दिया गया है उसमें प्लस वन करके उसे शुरू में लिख देना है। तो R से S प्लस का 1, E से F प्लस का 1, G से H यहाँ प्लस का 1, R से H प्लस का 1, S से U से V प्लस का 1 और B से C प्लस का 1। तो आपको लोग समझ आ गया होगा इसमें क्या हो रहा है, प्लस का 1 हो रहा है। जो लास्ट में आपका अक्षर दिया गया है उस अक्षर में प्लस का 1 करके उस शुरू में लिख देना है। तो अब उसी लॉजिक को लगाएंगे हम इसमें नूडल्स पर और हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं, NOODLES, इसमें प्लस 1 करेंगे तो यस में यदि प्लस 1 करते हैं तो क्या हो जाएगा, T हो जाएगा। अब देखिएगा T से केवल एक ही ऑप्शन स्टार्ट है, तो ऑप्शन नंबर A C D कट जाएगा और ऑप्शन नंबर B को आप आंसर देके आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि आपको एग्जाम में समय बचाना है। तो आप क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर B को आंसर देके आगे बढ़ सकते हैं टिक करके। लेकिन आपको समझने के लिए हम बता भी देते हैं, ये यदि E में हम एक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, फिर E में एक जोड़ते हैं तो आपका F हो जाएगा, L में एक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आपका M हो जाएगा, D में एक जोड़ेंगे तो आपका E हो जाएगा, E हो जाएगा, O में एक जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा आपका, यदि O में एक जोड़ते हैं P हो जाएगा, फिर आपका O में एक जोड़ेंगे तो आपका फिर P हो जाएगा और N में एक जोड़ेंगे क्या हो जाएगा आपका O हो जाएगा। तो TFMEPPO जो आपका ऑप्शन नंबर B हम टिक लगाए थे वही आपका आंसर होगा। इसे इसका ऑप्शन नंबर B राइट आंसर हो जाएगा। आप एग्जाम में समय बचाने के लिए जैसे ही आपको आंसर मिलता है एक दो अक्षर को लेके तो आप आंसर को दे के आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट दिया गया है कि निम्नलिखित विकल्पों में से असंगत विकल्प को चुनिए। बताना है कि मुंबई, जयपुर, रायपुर और त्रिपुरा, इसमें असंगत कौन सा। असंगत यानी कि जो तीन है एक ही नियम लॉजिक को फॉलो करेंगे, एक आपका अलग होगा, हमें अलग की पहचान करना है। तो जो मुंबई है ये क्या है, राजधानी है। जयपुर क्या है, ये भी राजधानी है। रायपुर क्या है, ये भी राजधानी है। लेकिन त्रिपुरा क्या है कि राज्य है। जो मुंबई है महाराष्ट्र की राजधानी है। जयपुर आपका है राजस्थान की राजधानी है, राजस्थान की राजधानी है। रायपुर ये आपका छत्तीसगढ़ की राजधानी है, छत्तीसगढ़ की राजधानी है। लेकिन जो त्रिपुरा क्या है एक राज्य है, क्या है एक राज्य है। तो अलग कौन सा हुआ, जो तीनों है आपके राजधानी है लेकिन त्रिपुरा क्या है एक राज्य है, तो अलग कौन सा हुआ, त्रिपुरा हुआ। इसे इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी बात में त्रिपुरा की राजधानी क्या है, तो अगरतला, क्या है अगरतला इसकी राजधानी है। नेक्स्ट दिया गया है कि विलुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। बताना है कि जो आपके तीन आकृति दिख रही है इसमें आपका जो विलुप्त है यानी जो क्वेश्चन मार्क है उसे जहाँ पे क्या होगा। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे क्या करना है कि सबसे नीचे क्वेश्चन मार्क है, तो जिस प्रकार इसमें आपका 84 दिया गया है और 54 दिया गया है, तो हम जो आपका ऊपर संख्या दिया गया है 81 और 6 को क्या करें कि हमारा 54 हो जाए, 144 और 7 को क्या करें कि हमारा 84 हो जाए। जो लॉजिक इन दोनों पे लगाएंगे उसी लॉजिक से 64 और 8 को क्या करें कि हमारा आंसर यहाँ आ जाए। तो चलिए देखते हैं कि इसमें क्या हो क्या रहा है। जो 81 है ना, यह 9 का स्क्वायर है, क्या 9 का स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर है। यदि हम 9 का स्क्वायर करने के बाद 81 आ रहा है तो 9 और 6 को यदि गुणा करा देंगे हो जाएगा, 9 छक्का 54 हो जाएगा। 54 आपका यहाँ दिया गया है। उसी प्रकार जो आपका 144 है आपका 12 का स्क्वायर है, और यदि 12 और 7 को गुणा करा देते हैं क्या हो जाएगा, 12 7 84 हो जाएगा। 84 आपका यहाँ दिया गया है। अब उसी लॉजिक से देखेंगे जो आपका 64 है आपका 8 का स्क्वायर है, तो 8 का स्क्वायर का गुणा कर देंगे 8 गुणे 8 से, क्या हो जाएगा 8 गुणे 8 क्या हो जाएगा आपका 64 हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन में क्या होगा 64 हमारा करेक्ट आंसर होगा।
अब देखिए 64 किस ऑप्शन में था, आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है क्वेश्चन आपका वेन डायग्राम से है कि उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो दिए गए विवर्गों के बीच संबंध को दर्शाता है। बताना है आयरलैंड, डबलिन और ग्रीस के बीच हमें संबंध बताना है। तो पहले आपको समझना पड़ेगा कि आयरलैंड, डबलिन और ग्रीस के बीच आपस में संबंध क्या है। तो ग्रीस एक देश है, आयरलैंड भी एक देश है, लेकिन जो डबलिन है क्या है, यह आयरलैंड के अंतर्गत आता है, यानी आयरलैंड के अंदर आता है। तो पहले आप बनाएंगे आयरलैंड का डायग्राम बनाएंगे आयरलैंड, और आयरलैंड के अंतर्गत आप बनाएंगे डबलिन को। ये हो गया डबलिन, ये हो गया आपका आयरलैंड, ये हो गया आपका डबलिन। और जो ग्रीस है ना, ग्रीस क्या अलग देश है, तो ग्रीस को अलग कर देंगे। इस प्रकार का वेन डायग्राम बनेगा, क्योंकि आयरलैंड का संबंध किससे है, डबलिन से है, लेकिन ग्रीस का डबलिन और आयरलैंड किसी से संबंध नहीं है। तो क्या होगा आपका वेन डायग्राम इस प्रकार बनेगा। अब देखिए इस प्रकार किस ऑप्शन में बना हुआ है, देखिए तो आपका ऑप्शन नंबर सी में है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है, यह क्वेश्चन आपका श्रृंखला से है कि दी गई श्रृंखला श्रेणी में अगली संख्या क्या ज्ञात कीजिए। बताना है कि 5 से 3, 3 से 8, 8 से 40, 40 से 120 अगला क्या होगा। तो वो क्या आ रहा है, पहले 5 से 3 घटा हुआ है, फिर 3 से 8 बढ़ा हुआ है, 8 से 40 बढ़ा हुआ है, और 40 से 120 क्या हो रहा है, पहले छोटी संख्या घट के फिर अचानक बड़ी संख्या बढ़ रही है। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे कि छोटी संख्या घट के बड़ी संख्या बढ़े, क्या करना है आपको, एक संख्या छोड़ के हल करना है। यदि हम देखते हैं कि 5 और 8 को यदि आपस में जोड़ते हैं तो हमारे क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा, लेकिन यहाँ 40 दिया गया है, आंसर नहीं होगा। यदि 5 और 8 को आप गुणा करा देंगे क्या हो जाएगा, 8 में 40 हो जाएगा, और 40 आपके यहाँ दिया गया है। उसी प्रकार 3 और 40 को गुणा कराएंगे क्या हो जाएगा, 40 3 120, 120 आपका यहाँ दिया गया है। हमें यहाँ क्वेश्चन मार्क बताना है। अब क्या करेंगे हम, 5 और 8 गुणा कराए थे तो हमारे 140 आया था, 3 और 40 गुणा कराए 120 आया है। तो अगला क्या करेंगे हम, अगला करेंगे 8 और 120 गुणा कराएंगे, किसी 8 और 120 को 40 को छोड़ देंगे, क्या हो जाएगा 960 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 960 हो जाएगा। अब यदि आगे आपसे और पूछेगा क्या करना है, आपको 40 को 960 से गुणा करा देना है, लेकिन पूछा कहाँ तक है, यही क्वेश्चन मार्क दिया है, तो 960 हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए 960 किस ऑप्शन में था, आपका ऑप्शन नंबर डी में है, इसे इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और इसी प्रकार के ऑल गवर्नमेंट एग्जाम पूछे जाने वाले जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, करंट अफेयर्स, पॉल्यूशन संबंधी क्वेश्चनों पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना भूलिएगा, ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड सबसे पहले नोटिफिकेशन तक पहुँचे। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।